आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों पहले नेपाल की राजनीति अचानक कैसे हिल गई। संसद को बिना किसी बड़ी तैयारी के भंग कर दिया गया और एक महिला नेता जिनका नाम सुशीला कार्की है अचानक देश की नई अंतरिम प्रधानमंत्री बनी। ये कोई आम खबर नहीं है क्योंकि सुशीला कार्की को पहले शायद बहुत कम लोग जानते थे। इसके अलावा इस सरकार को मिला है समर्थन उन युवाओं से जिन्हें हम जेनजी कहते हैं, जो पहले बस सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाते थे लेकिन अब वो सीधे सड़कों पर उतर आए हैं और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस नई सरकार के सामने बड़े सवाल खड़े हैं। क्या ये सरकार टिक पाएगी? क्या संसद भंग करना सही था या संविधान के खिलाफ? और क्या युवा पीढ़ी सच में नेपाल की राजनीति को बदल पाएगी? ये वीडियो इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेगा। नेपाल में पिछले कुछ महीनों से राजनीतिक हलचल तेज थी। केपी शर्मा ओली की सरकार पर आरोप लगे थे कि वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को ताक पर रख रहे हैं और लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। आम जनता, खासकर युवा वर्ग जो देश का सबसे बड़ा हिस्सा है, सरकार से नाखुश था। उन्होंने न सिर्फ सोशल मीडिया पर विरोध जताया बल्कि सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया। विरोध इतना तेज हुआ कि ओली सरकार को मजबूरन सत्ता छोड़नी पड़ी। संसद को भंग कर दिया गया जिससे नेपाल की राजनीति में और उथल-पुथल मच गई। विपक्षी दलों ने संसद भंग करने के फैसलों को गैर कानूनी और लोकतंत्र विरोधी बताया। ऐसे नाजुक वक्त में देश की कमान सौंपी गई है सुशीला कार्की को, जो नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। ये ऐसी नेता जिन्हें न्यायप्रिय, सख्त और ईमानदार माना जाता रहा है। सुशीला कार्की का ये पदभार नेपाल के लिए एक नई उम्मीद की तरह देखा जा रहा है, खासकर तब जब देश की राजनीति में विश्वास कम हो गया था। उनकी नियुक्ति को राजनीतिक बदलाव की शुरुआत माना जा रहा है और माना जा रहा है कि वो नेपाल की राजनीति में नई ऊर्जा और स्थिरता ला सकती हैं। सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि इस नई सरकार को समर्थन मिला है जेनजी आंदोलनकारियों से। ये युवा जो पहले केवल सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाते थे, अब उन्होंने फैसला किया है कि वो राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो सीधे सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन वो सरकार की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे और भ्रष्टाचार और गलत नीतियों को रोकेंगे। ये नया मॉडल नेपाल की राजनीति में युवा नेतृत्व की शुरुआत माना जा रहा है, जहां युवा न केवल वोटर है बल्कि सक्रिय निगरानी कर्ता भी बनेंगे। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने शनिवार को नई राजनीतिक नेता और जेनजी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सूत्रों की माने तो रविवार शाम तक नए मंत्रियों के नाम तय हो जाएंगे और शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। कैबिनेट विस्तार को नेपाल की राजनीति में एक नई युग की शुरुआत माना जा रहा है, जिसमें पुराने नेताओं की बजाय नए युवा और महिलाओं को अधिक जगह मिलेगी। जनता बदलाव की उम्मीद कर रही है क्योंकि वो पुरानी राजनीतिक व्यवस्था से थक चुके हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा विवाद संसद भंग करने के फैसले को लेकर है। नेपाली कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां इसे संविधान के खिलाफ मानती हैं और इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताती हैं। विपक्ष ने अदालत में इस फैसले को चुनौती देने की बात कही है और देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी तेज हो रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक स्थिरता के लिए ये फैसला कितना कारगर होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। सुरक्षा व्यवस्था भी नेपाल में काफी सख्त हो गई है। ओली सरकार के कई पुराने मंत्री और उनके परिवार को सेना की निगरानी में एयरपोर्ट शिफ्ट किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। राजधानी काठमांडू और अन्य जगहों पर पुलिस और आर्मी की तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। इससे साफ होता है कि नेपाल में फिलहाल सुरक्षा की गंभीर स्थिति है और सरकार हर संभव कदम उठा रही है। राजनीतिक उठापटक के बीच शिक्षा क्षेत्र में एक राहत की खबर भी आई है। नेपाल सरकार ने घोषणा की है कि जिन स्कूलों को नुकसान नहीं पहुंचा है उन्हें दोबारा खोल दिया जाएगा। ये उन लाखों बच्चों के लिए भी खुशखबरी है जो कई महीनों से पढ़ाई से वंचित थे। शिक्षा के क्षेत्र में ये कदम बच्चों और उनके परिवारों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है। तो अब सवाल ये है, क्या ये नया राजनीतिक बदलाव नेपाल में स्थिरता और विकास लेकर आएगा? क्या सुशीला कार्की की सरकार लंबे समय तक टिक पाएगी और क्या जेनजी केवल समर्थन देने तक सीमित रहेंगे या वो राजनीतिक नेतृत्व में भी अपना योगदान देंगे? साथ ही ये भी देखना होगा कि संसद भंग करने का फैसला पलटा जाएगा या नेपाल एक नए संविधान संशोधन की दिशा में आगे बढ़ेगा। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें,
शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।